जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 27 अप्रैल। मित्रों, जब कभी दो मित्र, दोस्त या कोई रिश्तेदार बहुत अरसे बाद, सालों बाद अचानक मिलते हैं, सामने आ जाते हैं, तो साधारणतः बातचीत होती है। अरे तुम कैसे हो, तुम कितने दुबले हो गए हो, कितने सालों बाद मिले हो, इस प्रकार से चर्चा होती रहती है। और यहाँ तक कि वो एक कहता है अरे तुम तो मुझे भूल ही गए थे। इस प्रकार से बातचीत होती रहती है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में कृष्ण और राधा अचानक आमने सामने आ जाते हैं। दोनों की मुलाकात होती है, अचानक होती है। दोनों एक दूसरे को देख के आश्चर्य में हैं। और राधा कृष्ण को देखते ही कहती है, कैसे हो द्वारकाधीश। इस प्रकार से वो बोलती है, कैसे हो द्वारकाधीश। कृष्ण सुनते हैं जब यह, तो कहते हैं, राधा तुम मुझे द्वारकाधीश कह रही हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। द्वारकाधीश तुम्हारे लिए तो मैं कान्हा ही हूँ। राधा तुम्हारी मुझे कितनी याद आती है, तुम्हें नहीं मालूम। मैं तुम्हारी याद में मैंने कितने आंसू बहाए हैं। मेरा हृदय भर आता था, आंखों में आंसू आ जाते थे और हमेशा तुम्हारी याद आती रहती थी। तो इस पर राधा कहती है, मैं सच कहूँ, मुझे तो तुम्हारी याद ही नहीं आती थी। तो याद नहीं आती थी तो आंसू बहाने का सवाल ही नहीं है। तो कृष्ण सुन रहे हैं। राधा कहती है आगे, अरे जिसको भूला जाता है उसको याद किया जाता है। मैं तो तुम्हें भूली ही नहीं थी, तो याद करने का सवाल ही नहीं और आंसू आने का सवाल ही नहीं है। मैं तो तुम्हें भूली नहीं है। इस प्रकार से राधा कन्हैया को, कान्हा को जवाब देती है। और फिर आगे कहती है, राधा कहती है कि कान्हा तुमने गोकुल छोड़ दिया, उसके बाद तुम कभी गोकुल वापस नहीं आए, किसी से तुमने मुलाकात नहीं की। लोग वहाँ तुम्हारे कितने प्रेम में थे, प्रेम में व्याकुल होते थे। तुम भी सबसे प्रेम करते थे। वहाँ के लोग, गोपियाँ वगैरह सारी तुमसे प्रेम करती हैं, लेकिन तुम किसी से मिलने वापस आए नहीं। यह कटु सत्य है कान्हा। हाँ, तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, तीनों लोक में तुम्हारी प्रसिद्धि है, सारे हैं, और तुम्हारा बहुत नाम है सब जगह। लेकिन कान्हा सच कहूँ, मेरे लिए तो तुम्हारी यह अधोगति है। कृष्ण शांत है, सुन रहे हैं राधा क्या बोल रही है। कान्हा तुम्हारी जिंदगी तो यमुना के पवित्र और मीठे जल से शुरू हुई है, और वहाँ तुमने जिंदगी बिताई है, और आज तुम समुद्र के खारे पानी के पास पहुँच गए हो। क्या है ये कान्हा, तुम बांसुरी को भूल गए अपने, और सुदर्शन चक्रों का अपना लिया। अरे गोकुल कितनी प्रेम नगरी है। वहाँ एक बार तुमने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और हजारों के प्राण बचे थे। लेकिन आज तुमने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया उंगली में, और उसके कारण न जाने कितने प्राण जा रहे हैं। कान्हा तुम्हें याद है, तुम्हारा सुदामा कितना गरीब मित्र था, लेकिन तुम उसके यहाँ जाते थे, हमेशा उससे मिलते थे, क्योंकि वो तुम दोनों में आपस में प्रेम था।
इस प्रकार की बातें हो रही हैं। और राधा आगे कहती है, कृष्ण कान्हा, तुम्हें याद है तुम एक बार बीमार हो गए थे और बीमारी में कोई औषधि आपके लिए लागू नहीं हो रही थी, तो तुमने कहा था कि जो कोई भक्त मुझे अपने चरण धूलि देगा उससे मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब तुम्हारी जो रानियां हैं उनको भी तुमने यही बताया, लेकिन कोई रानी तुमको चरण धूलि देने को तैयार नहीं है। चरण धूलि कैसे देंगे? वो तो ये सोचती हैं कि भगवान को चरण धूलि, अरे भगवान की चरण धूलि अपने मस्तक पे लगाई जाती है। हाँ, और हम अपने भक्त जो है वो अपनी चरण धूलि भगवान को कैसे देगा? इससे तो बड़ा पाप लगेगा। कोई तुमको चरण धूलि देने को तैयार नहीं है। फिर आखिर कान्हा, तुमने उद्धव को गोकुल भेजा और यही संदेश भेजा बीमारी का और इलाज का। उद्धव गोकुल पहुंचते हैं, वहाँ गोपियों को बताते हैं कि कान्हा बीमार है और उस बीमारी के लिए इलाज के तौर पर उनको जो भक्त अपनी चरण धूलि देगा उससे उनका इलाज हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी। यह बात जब गोकुल में गोपियों ने सुनी तो कान्हा, तुम्हें मालूम है, सारे गोपियों में होड़ लग गई। सभी गोपियां अपनी चरण धूलि देने के लिए तत्पर है, दे रही है, मेरी चरण धूलि ले जाओ, मेरे चरण धूलि ले जाओ। इस प्रकार से आपस में होड़ लग गई, स्पर्धा हो गई। उसी समय वहाँ एक सज्जन कहते हैं गोपियों से, अरे तुम कान्हा को चरण धूलि दोगे, तुम्हारे भगवान है वो, भक्त कभी भगवान को चरण धूलि देते हैं क्या? तुम लोगों को पाप लगेगा। तो गोपियाँ कहती हैं, अरे हमें कितना ही पाप लगे, हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कान्हा है वह स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। हम तो यही चाहते हैं, हमारा कुछ भी हो जाए, हमें इसकी परवाह नहीं है। यह है सच्चा प्रेम, निष्काम प्रेम। इस प्रकार से तुम्हें याद है, कान्हा एक जितेंद्रिय, महाज्ञानी और निष्कांचन वृत्ति का तुम्हारा मित्र सुदामा एक बार द्वारका आया था। बेचारा मैले वस्त्र पहना था, फटे पड़े वस्त्र थे उसके शरीर पर और गरीब सा था। द्वार पर आया, तुम्हारे द्वारपालों ने उसको आने नहीं दिया। तुम्हें जब सूचना मिलती है कि कान्हा द्वार पर आया हुआ है महल में, तो तुम दौड़े दौड़े आए थे और सुदामा को गले लगा लिया था। सुदामा की आंखों में आंसू थे, आंसू बह रहे थे उसके। ये अटूट प्रेम तुम्हारा तुम भूल गए। यारे प्रेम किस प्रकार से होता है, प्रेम की ताकत क्या है? एक और उदाहरण मैं रामायण से आपको देता हूँ। रामायण में राम रावण युद्ध होता है। उस समय लक्ष्मण जो है इंद्रजीत के शस्त्र द्वारा घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तब सुषेण वैद्य जो है वो हनुमान जी से कहते हैं कि हिमालय से जो कोई औषधि वहाँ से लाई, संजीवनी औषधि, और उस औषधि से ही लक्ष्मण की मूर्छा दूर होगी, वह चेतना में आ जाएगा। तो हनुमान जी हिमालय पर्वत पे जाते हैं और वहाँ से द्रोणगिरी पर्वत को ही उठा लाते हैं और वापस आते समय नंदीग्राम जो है, जहाँ अयोध्या के पास, जहाँ भरत नंदीग्राम में रह रहे हैं, तो वहाँ से जब वो आकाश में उड़ रहे थे तब भरत ऊपर देखते हैं कि ये कौन जा रहा है। भरत को लगता है कि अपने राम के लिए संकट तो नहीं है ये, इसलिए भरत तुरंत बाण निकालते हैं और आकाश में हनुमान की ओर मारते हैं। हनुमान को बाण लगता है और वो नीचे गिर पड़ते हैं, नीचे धरती पर गिरते हैं, लेकिन उनके मुख से श्री राम श्री राम श्री राम का जप, राम का कीर्तन चल रहा है। तो जब भरत हनुमान को देखते हैं, राम का संकीर्तन कर रहा है हनुमान,
उन्हें लगता है ये तो राम का भक्त है, मेरे भाई का भक्त है, और भरत उसको उठाते हैं, अपने गले लगाते हैं, मिलते हैं, दोनों का परिचय होता है। हनुमान जी बताते हैं सारा वृत्तांत, और ये मुझे ये जल्दी ले जाना है, इस प्रकार से वो वहाँ पे उन दोनों का होता है। लेकिन यही भरत, उनको लगता है कि मेरे कारण राम कार्य में विघ्न हुआ है, हनुमान को मैंने मारा है, हनुमान को कष्ट दिया है, तो हनुमान की सहायता के लिए यही भरत, समर्थ रामदास जब अवतार लेते हैं, उनका जन्म होता है, तब कल्याण स्वामी के रूप में आते हैं और रामदास स्वामी की सहायता करते हैं। यह कल्याण स्वामी जो हैं वह भरत का ही अवतार माना जाता है। एक और उदाहरण प्रेम की ताकत का है, संत मीराबाई। संत मीराबाई कृष्ण से बचपन से ही बहुत प्रेम करती थी। जब वो 5-6 साल की थी तभी से कृष्ण को अपना पति मान लेती है और कृष्ण उसका सब कुछ है। एक बार क्या होता है, एक माधवेंद्र पुरी नाम के महाराज मीरा के यहाँ आते हैं। मीरा के महाराज के पास कृष्ण की, बाल कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति है, और वह महाराज मीरा के यहाँ 7-8 दिन रहते हैं। वह मूर्ति, बाल कृष्ण की मूर्ति मीरा देखती है, और इतनी सुंदर मूर्ति है कि मीरा मोहित हो जाती है। रोज उस मूर्ति की महाराज पूजा करते हैं, और मीरा भी उनके साथ में सेवा करती है, बाल कृष्ण की पूजा करती है। उनकी पूजा, मीरा की पूजा और सेवा देखकर माधवेंद्र महाराज खुश होते, प्रसन्न होते हैं। और जब वहाँ से विदा लेते 7-8 दिन बाद, तो मीरा से कहते हैं, बेटा मैं आज जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न खुश हूँ, तुमने बहुत सेवा की है बाल कृष्ण की, मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ तो भी दूँ, तुम्हें क्या दूँ मैं? तो मीरा कहती है, सच में आज मुझे कुछ देंगे? हाँ हाँ, यदि देने लायक होगा तो अवश्य दूंगा, तुम मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तब मीरा कहती है, मुझे यह मूर्ति चाहिए बालकृष्ण। महाराज महात्मा कहते हैं, नहीं नहीं, ये मूर्ति तो मैं नहीं दे सकता, तुम और कुछ मांगो। मीरा कहती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये बालकृष्ण चाहिए, दे सकते हैं तो यही दीजिए। तो महात्मा नहीं देते, महात्मा चले जाते हैं। मीरा उस बालकृष्ण की प्रेम में इतनी दुखी थी विरह के लिए, कहते हैं कि उसने खाना पीना बंद कर दिया। 2-3 दिन हो गए, उसके पेट में एक अन्न का दाना नहीं है। वहाँ माधवेंद्र महाराज अपने घर गए, और एक दिन माधवेंद्र महाराज के सपने में, रात्रि को सपना आता है, उस सपने में बालकृष्ण आते हैं और माधवेंद्र महाराज से कहते हैं कि तुम मेरे को उस लड़की के यहाँ पहुँचा दो जिस लड़की ने तुम्हें मुझे मांगा था। मैं अब तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए मुझे, मेरा तुम्हारा संबंध खत्म हो गया। अब मैं उस कन्या के पास, उस लड़की के पास जाना चाहता हूँ, उसकी सेवा लूँगा। अब बालकृष्ण ने स्वतः दृष्टांत दिया है। तो दूसरे दिन वो महात्मा जो है माधवेंद्र महाराज जाते हैं मीरा के घर, वो मूर्ति लेकर, और मीरा से कहते हैं, बेटी यह मूर्ति तुम संभालो, यह मूर्ति तुम्हारे पास ही आना चाहती है, वो मेरे पास नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत गलती की थी उस समय तुम्हें मूर्ति न देकर, और इसकी सेवा अब तुम्हें ही करना है। इस प्रकार से प्रेम में कितनी ताकत होती है। इसीलिए तो मीरा ने कहा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावली सूरत, नैनो बसे विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मित्रों, प्रेम में बहुत ताकत है। प्रेम के कारण मनुष्य स्वयं दुखी हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे को दुखी नहीं कर सकता। इस प्रकार आज हमने प्रेम के बारे में, प्रेम में कितनी ताकत है, प्रेम का महत्व क्या है, प्रेम की विशेषता क्या है, इस पर हमने थोड़ी चर्चा की, चिंतन किया। आपको कैसा लगा यह वीडियो? कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें,
और मेरे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम समर्थ।